नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो है सोच समझ के करनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आ सकता है 20% का करेक्शन। वो कौन सी कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं? बिफोर डिस्कसिंग द कैटेगरी मैं आपको बता दूं, अब बहुत लोग डाउट करेंगे, लोग बोलेंगे नहीं ये तो सही बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन रखूँगी, कुछ बातें बोलूँगी और अगर आपको अच्छी लगे आप उसको मान सकते हैं। बट अगेन डिस्क्लेमर, बिल्कुल भी ये इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बन रही है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए बन रही है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी टाइप का। ओके, अभी मार्केट क्या ऑल टाइम हाई पे चल रही है। हमें 3 से 4% का करेक्शन जो है वो मार्केट में मिल चुका है। मगर क्या ये एक ऐसा करेक्शन है, ये ऐसा डिप है जो एक्चुअली जिसके हिसाब से हम एक लमसम लगा सकते हैं, जिसके बेसिस पे? ऑब्वियसली नॉट। 3 से 4% का करेक्शन जो होता है वो एक बहुत बड़ा करेक्शन नहीं होता है। इस टाइम पे वैसे भी सिर्फ इस कैटेगरी के लिए ही नहीं, आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन द स्टॉक मार्केट, इन द म्यूचुअल फंड्स, तो आपको बहुत ही सोच समझ के इस लेवल पे करना चाहिए और कंटिन्यू करना है तो अपनी SIPs कंटिन्यू कीजिए, उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी जाता है तो आपकी एवरेजिंग हो जाएंगी बहुत अच्छी खासी। मगर लमसम से पहले आपने सोचना है, क्योंकि अगर आपने लमसम किया तो आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाएगा इक्विटी मार्केट्स में, जो अभी के लिए बहुत ही रिस्की हो रहा है। ओके, मार्केट्स के बारे में लोग क्या सोचते हैं? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो मार्केट है ना वो लीनियर है। लीनियर माने सीधी लाइन से ऊपर चलता रहता है ना, ऊपर ही जाता है और वो भी बिना गिरे। मगर ऐसा नहीं है, मार्केट एक्चुअली ना गिरते पड़ते ही ऊपर जाता है। मगर अगर ये गिरते पड़ते ऊपर जा रहा है, जाना तो उसने ऊपर ही है, तो आप SIP कीजिए ना। SIP अगर आप यहाँ भी करेंगे तो फिर आप यहाँ भी कर रहे हैं, हर लेवल पे आप SIP कर रहे हैं, तो आपको फ़ायदा जो है वो अच्छा खासा होगा। मगर मान लेते हैं कि आपने अगर लमसम यहाँ पे किया, एकदम चोटी पे लमसम कर लिया, अब मार्केट जो है बिल्कुल भी उसने एक अच्छी खासी डिप नहीं दी है। कोविड के टाइम से अगर मैं 2020 से गिनूँ तो वहाँ से हमें एक मैसिव रैली मिली है इन द मार्केट्स, और करेक्शन ऐसा कुछ भी खास नहीं मिला है जहाँ पे लमसम पैसा जो है वो लगाया जा सके। तो अगर आपने यहाँ पे पैसा लगा दिया तो आपका पैसा बनेगा तो सही, मगर आपको बहुत लंबे समय तक नील रिटर्न्स या बहुत ही मामूली से रिटर्न जो है वो मार्केट से मिलेंगे, क्योंकि अब हो सकता है यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे जाए, फिर इवेंचुअली वो ऊपर जाएगा। यहाँ पे लमसम इन्वेस्टर्स को बहुत ही कॉशियस रहना है। ओके, मार्केट ऐसे नहीं चलता है, ऐसे चलता है। तो अगर आपको करेक्शन मिलती है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने करेक्शन वाले लेवल्स पे या डिप्स पे अच्छी खासी लमसम लगा सकते हैं। लेकिन अभी मेरे हिसाब से सही टाइम नहीं है लमसम करने का। ओके, अब बहुत सारे लोगों ने ना थीमैटिक फंड लिया होगा, PSU बास्केट के कोई फंड्स उठाए होंगे, म्यूचुअल फंड्स। वहाँ क्या हो रहा है, डिफेंस सेक्टर, थीम्स, PSU, वहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? इसीलिए नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं है कि सेक्टर ख़राब है या आगे नहीं चलेगा, सब कुछ होगा, सब कुछ अच्छा होगा उसके साथ। मगर अगर आप बहुत ही हीटेड आप सेक्टर पे घुसते हैं, ओवर वैल्यूड सेक्टर पे घुसते हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंटल बाइंग हो रही है, वैल्यूएशन, फंडामेंटल जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे फंसने के या ट्रैप होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसी वजह से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। 2 डिफेंस के फंड्स थे, एक HDFC का और एक मोतीलाल ओसवाल का। जो HDFC वाला फंड था, उन्होंने एक टाइम पे लमसम और SIP अपनी बंद कर दी थी। उन्होंने बोला और कोई इन्वेस्टमेंट इस फंड के अंदर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था, फंड मैनेजर को लग रहा था कि सेक्टर बहुत हीटेड है, यहाँ पे अगर पैसा SIP या लमसम मोड से गया तो कुछ भी पैसा नहीं बनने वाला। लेकिन मोतीलाल ओसवाल जो था वो थोड़ी देर बाद आए,
जब उन्होंने लेट फंड लॉन्च किया तो ऑब्वियसली वो अपनी लमसम ऐसे भी बंद तो कर नहीं सकते थे, और जब उन्होंने ले लिया तो अब इन्वेस्टर जो है वहाँ पे ट्रैप हो गए। सो ये आपने समझना है कि कभी भी आप स्टॉक लें या म्यूचुअल फंड लें, हमेशा डिस्काउंट पे लें, हमेशा करेक्शन पे लें। जब आप मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं, चाहे वो गोल्ड की शॉपिंग हो, चाहे वो कपड़े की शॉपिंग हो, चाहे वो अपने घर के लिए कोई अप्लायंस की शॉपिंग हो, डिस्काउंट पे लेना पसंद है कि नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। वैसे ही मार्केट भी उसी तरीके से काम करती है। जल्दी रिटर्न्स कमाने हैं तो डिस्काउंट करेक्शन का पेशेंटली वेट तो आपको करना पड़ेगा। सो जिस कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ वो है स्मॉल कैप कैटेगरी। ये कोई थीम नहीं है, थीमेटिक सेक्टर तो बहुत रिस्की होते हैं, चले ना चले, अभी चल रहा है बाद में चले, बहुत रिस्क होता है इसके अंदर। मगर जो स्मॉल कैप कैटेगरी है वहाँ भी हाई रिस्क होता है, क्योंकि कंपनीज जो होती हैं उनका मार्केट कैप बहुत छोटा होता है, और अगर मार्केट बेरिश हुई तो यहाँ से पैसा जो है वो बहुत आसानी से निकलता है, और आपके जो म्यूचुअल फंड है वो बहुत जल्दी से जो आपको पॉजिटिव रिटर्न्स 2-3 गुना पैसा बना के दे चुके हैं, वो आपको काफ़ी जल्दी फ्लैट रिटर्न्स या नेगेटिव रिटर्न्स भी बहुत इजीली दे सकते हैं। सो इसीलिए अभी अगर आप स्मॉल कैप में लमसम के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ सावधान हो जाइए, अलर्ट मोड पे आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे 20% करेक्शन तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर मार्केट ठीक ठाक भी रही उसके बावजूद भी 20% करेक्शन इज़ अ वेरी नॉर्मल करेक्शन इन द मार्केट एज वेल एज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, जो बहुत ईजिली आ सकता है। और अगर आपको 20% डिस्काउंट पे मिलते हैं फंड्स तो क्यों ना उनको लें। ओके अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट जो मार्केट में प्रिवेल करता है जिसका नाम है सेक्टर रोटेशन। सेक्टर रोटेशन क्या होता है? सेक्टर रोटेशन में क्या होता है, जो सेक्टर्स ओवर वैल्यूड होते हैं वहाँ से पैसा निकलता है, और जो सेक्टर्स अंडर वैल्यूड होते हैं वहाँ पैसा जो है वो शिफ्ट होने लगता है। इसी को कहते हैं सेक्टर रोटेशन। तो वही हुआ जब PSU बास्केट, डिफेंस सेक्टर, ये थीम्स जो हैं यहाँ पे ज़्यादा पैसा लग गया, बहुत ओवर वैल्यूएशन हो गई, वहाँ से पैसा निकला और कहाँ चला गया, आपके लार्ज कैप्स में और स्टेबल कंपनियों में लगने लग गया, डेट में, ऐसी जगह पे। सेफ्टी सब लोग चाहते हैं, ये हुआ। तो बस स्मॉल कैप भी मेरे हिसाब से भी काफ़ी हीटेड हैं। SIPs आप कंटिन्यू कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे भी गया तो क्या हुआ, मैं तो रोज़ हर महीने मेरी SIP डेट आएगी, वहाँ मैं नीचे के लेवल में SIP कर दूँगी। मगर लमसम में ट्रैपिंग इसलिए हो सकती है क्योंकि आपने एक या 2 बार करना है, उसके बाद आप उसको एवरेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए फंसने के काफ़ी चांसेस हैं यहाँ पे। ओके, अब आने क्या वाला है, रेट कट। US में आ चुका है, हमारे आएगा। तो जब आएगा FIIs आएंगे। FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। FII कहाँ पैसा लगाते हैं? FIIs पैसा वहाँ लगाएंगे जो सेक्टर क्या है, अंडर वैल्यूड, जहाँ उनको वैल्यू दिख रही है ना, जहाँ सस्ता दाम है स्टॉक्स का या शेयर्स का। सो वहाँ पैसा लगेगा। और अंडर वैल्यूएशन कहाँ चल रही है? अभी लार्ज कैप में चल रही है। लार्ज कैप हो गई, थोड़े से अंडर वैल्यूड है या डिसेंटली वैल्यूड है। तो अगर FII वापस लौटे रेट कट के टाइम, तो वो स्मॉल कैप में पैसा नहीं लगाएंगे, वो लार्ज कैप में लगाएंगे या अंडर वैल्यूड सेक्टर में लगाएंगे। जैसे कि आपका फार्मा सेक्टर हो गया, IT सेक्टर हो गया, ऐसे अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगेगा। सो स्मॉल कैप के लिए इसलिए भी हमने ध्यान देना है, इसलिए भी अलर्ट मोड पे आना है, क्योंकि यहाँ पे पैसा आने के कम चांसेस हैं, क्योंकि ये हो चुके हैं थोड़े से ओवर वैल्यूड। ओके, अब इससे बचे कैसे? अगर आपने लमसम कर दिया है या SIP चल रही है, अब आप डर गए होंगे मेरी बातों से कि नहीं भाई अब तो डरा दिया है सबने हमें, अब तो यहाँ से पैसा निकालो, रिडीम मत कीजिए, वरना क्या होगा, आपको हाई टैक्सेशन लग जाएगा, STCJ लग जाएगा, एक्सपेंस रेशो, दुनिया जान के खर्चे आपके सर पे आ जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? डाइवर्सिफिकेशन। आपने अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ स्मॉल कैप नहीं भरना है, आपने लार्ज कैप लेना है, मिड कैप लेना है, फ्लेक्सी लेना है, थोड़ा स्मॉल भी लीजिए, डाइवर्सिफाई कीजिए। उससे क्या होगा, रिस्क जो होगा वो आपका कम हो जाएगा। ओके, अब जब बुल मार्केट होती है तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो कैसे बिहेव करते हैं, सेंटिमेंट्स के बेसिस पे जाते हैं। रिसर्च क्या बोल रही है, पास्ट डेटा क्या बोल रहा है ना, फैक्ट क्या बोल रहे हैं, वो नहीं देखते। लोगों ने कॉल दे दी, ले लिया, लोगों ने टिप दे दी, ले लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, ले लिया, है ना। जो स्टॉक भाग रहा है उसके पीछे पड़ गए, जो म्यूचुअल फंड भाग रहा है उसके पीछे पड़ गए। सो ऐसा नहीं करना है। अब मार्केट हो रही है कंसोलिडेट, और यहाँ से
करेक्शन भी बहुत आसानी से आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रही आएगा ही, यहाँ से भाग भी सकती है, ग्रो भी हो सकती है, लेकिन अगर नहीं हुए तो, करेक्शन आया तो इसीलिए आपको अपना जो एक्सपोजर है स्मॉल कैप में वो बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं देना है विद द हेल्प ऑफ लंप सम, ये नहीं करना है आपने, ठीक है। SIPs कंटिन्यू कीजिए, डरने की बात नहीं है। मैंने खुद आपके सामने SIP शुरू की है इन स्मॉल कैप, इतने ऊपर मैं करना नहीं चाहती थी, पर मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ से लंबे समय के लिए SIP करनी है। तो यहाँ पे अगर नीचे भी जाती है मार्केट, मेरा ईजिली एवरेज आउट हो जाएगा। ओके, सो यही थी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ इम्पॉर्टेंट नॉलेज या ज्ञान की बात जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। सो किसी भी यूट्यूबर की बात, सुनी सुनाई बात को ना मानिए, अपने आप से खुद सोच के देखिए। पास्ट का डेटा आपको इजीली बताएगा कि सेक्टर्स जब ओवर वैल्यूड होते हैं, म्यूचुअल फंड जब ओवर वैल्यूड होते हैं तो कितनी शार्प करेक्शन उनमें आ सकती है। सो अगर आप इन बातों पे ध्यान देंगे, अपनी खुद से स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी मार्केट में और आप अच्छे रिटर्न्स कमा पाएंगे विद वेरी लिटिल एंड लेस रिस्क। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कहाँ हमें अलर्ट हो जाना है, कहाँ सावधान रहना है, कहाँ हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन से एसेट क्लासेस अच्छे रहेंगे, वो मैं और आपके साथ फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करूँगी। पर तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन बाय।